सुख और समृद्धि की। और मैंने आपको 4 सूत्र दिया था सुख और समृद्धि पाने का, कि अपने जीवन में सहजता लाए, सकारात्मकता लाए, सेल्फ कंट्रोल रखें और स्वावलंबी बने। आज उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। इसी सुख और समृद्धि के लिए आज 4 सूत्र और देता हूँ। सुख को अंग्रेजी में यदि हम लिखें तो उसकी स्पेलिंग होगी SUKH, यही है ना। बस इसी में सुख और समृद्धि का सार छिपा है। सबसे पहले S कहता है सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। सेटिस्फैक्शन, बिना सेटिस्फैक्शन के सुख हो ही नहीं सकता। हमने बचपन से एक कहावत सुनी है, संतोषी सदा सुखी। तो इसे पलट दो तो निकलेगा असंतोषी सदा दुखी, है ना। अब सवाल है, मेरे अंदर संतोष है या नहीं, इसे जांचें। हैव यू सेटिस्फैक्शन, है या नहीं है। जब संतोष की बात करते हैं तो प्रायः लोग धन पैसे के संतोष को जोड़ते हैं। लालसा केवल पैसे की नहीं होती, लालसा किसी भी चीज़ की हो सकती है। और संतोष का संबंध केवल संपत्ति से नहीं है, संतोष का संबंध अपनी हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्नता से है। अब इस सेटिस्फैक्शन को लाने के लिए क्या करें? यू अंडरस्टैंडिंग, जीवन और जीवन की व्यवस्था की सही समझ यदि अंदर आ जाए तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। सिस्टम को समझिए, वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। चले दो, वो यहाँ का सिस्टम है, परेशान मत हो। सिस्टम को समझो। अभी आप लोग आराम से सामान्य सी चटाई पर बैठे हो, जमीन में बैठे हो, आनंद आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो नियम ले लो कि अब जमीन में ही बैठेंगे। हाँ, आनंद में रहोगे। यहाँ आकर के आप जमीन में बैठे हो, हमें ऊपर बिठाए हो, फिर भी आपको आनंद है। लेकिन आप किसी के घर जाओ और जिसके घर जाओ वो खुद सोफा पर बैठे और आपको नीचे चटाई पर बिठाए तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? यहाँ तुम नीचे बैठ गए और वहाँ तुम नीचे बैठने को राजी क्यों नहीं? क्यों? तुमने ये जाना यहाँ का ये सिस्टम है और सिस्टम को एक्सेप्ट किए, इसलिए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। गर्मी हो, पसीना हो, उमस हो तो भी तुम्हें आनंद है, और वहाँ एयर कंडीशन है तो भी अगेंस्ट द सिस्टम हम आई डोंट एक्सेप्ट इट, हम इसे स्वीकार ही नहीं सकते। जब मनुष्य की समझ विकसित होती है, स्वीकार्यता बढ़ जाती है, और जहाँ स्वीकार्यता होती है वहीं सुखी होते हैं। और तीसरी बात, अगर सुखी होना है कि काइंडनेस को अपनाइए। काइंडनेस, अपने हृदय को दया से भरिए, संवेदनशील बनिए, औरों के दुख को समझने की कोशिश कीजिए, पर दुख कातर बनिए। जो दूसरे के दुख का निवारण करता है उसका दुख दूर भाग जाता है, और जो दूसरों के दुख को उत्पन्न करता है उसका सुख दूर भाग जाता है। अपने दुख को दूर भगाना चाहते हो तो औरों के दुख को दूर करने का प्रयत्न करो। अगर तुम औरों के दुख को दूर करोगे, दुख कभी पास नहीं आएगा, और यदि औरों को दुखी बनाओगे, सुख तुमसे दूर चला जाएगा। काइंडनेस को अपनाइए। आप लोग गीत गाते हो, किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम, तेरे बन जाएंगे सब बिगड़े काम, कहते हैं ना। इन उक्तियों को चरितार्थ कीजिए। आज के समय में मनुष्य की संवेदनाएं दिनों दिन क्षीण होती जा रही है, और क्षीण होती हुई संवेदना के कारण मनुष्य के हृदय से दया, करुणा, सेवा का भाव दूर होता जा रहा है। तो ये करो। और H, ऑनेस्टी और हार्ड वर्किंग अपनाओ। ऑनेस्टी, ऑनेस्ट बने, ईमानदार बने, खुद के प्रति ईमानदार बने। अगर आप खुद के प्रति ईमानदार होंगे तो आप अपने प्रति एकदम साफ स्वच्छ रहोगे, आपका चित्त निर्मल और निराकुल रहेगा। और जब तक चित्त में निर्मलता और निराकुलता ना हो तब तक आप सुखी भी नहीं रहोगे। बोलो। ईमानदारी से जीने वाले व्यक्ति बेखटके से जीते हैं, और बेईमान व्यक्ति
मान लो आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो और अपनी टिकट से जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और बिना टिकट बैठे हो तो बोलो। हर आदमी के चेहरे में टीटी की शक्ल दिखती है, आती है, बोलो। हो सकता है कि इसके बाद भी तुम अपनी यात्रा करने में सफल हो जाओ, आदमी की आंखों में धूल झोंककर, पर खटके से नहीं बच सकते, है ना। तो ईमानदारी का जीवन निष्कंटक जीवन होता है, और बेईमान के हृदय में हर पल खटका बना रहता है। एक खटका ही तो दुख है, बोलो। खटका दुख है। तो दुख से बचना चाहते हो, सुख से जीना चाहते हो, ऑनेस्टी को अपना आदर्श बनाइए, ईमानदारी से जीने का अभ्यास कीजिए।